प्रियांका एक टीचर का रोल निभाने वाली हैं और करीना एक शिक्षक का रोल करेंगे। बाकी ये छात्रा बनेगी वंशिका, खुशी भी इनकी सहयोगी छात्रा है। और ये भी पहले एक छात्रा रहती है जिन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा नहीं, उनको काफ़ी बार समझाया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, फिर भी उन्होंने आगे पढ़ाई जारी नहीं रखी और अंत में ऐसा हुआ कि ये पढ़ाई से वंचित हो गई और जिसके कारण इसका खामियाजा इनके बच्चे को भुगतना पड़ा। और इसी पर ये आधारित है 9 साक्षर भारत के अंतर्गत, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा में जो नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश ऐसे व्यक्तियों को पुनः दोबारा से साक्षर करने के लिए अभियान चलाया। ऐसे व्यक्ति जो या तो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस अभियान के तहत पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए इस नाटिका को बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नाटिका इस प्रकार है। खुशी काची, Yes, ma'am. पार्वती, Yes, ma'am. सोनाक्षी, Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, चलो सब लोग साइंस की बुक निकाल लो, मैं साइंस पढ़ाती हूँ। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके इसमें दिया गया है कि जो आहार हम रोज खाते हैं जैसे कि दाल, चावल, सब्जी वगैरह, तो उसको हम आहार कहते हैं। और प्रियंका क्या कर रही है? कुछ नहीं, झाड़ू लगा रहे। हमारी मम्मी मम्मी अंदर पोछा लगा। आंटी जी वो मैम कह रही थी आपसे बात करने के लिए। हाँ, कराओ बात। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। वो आप कह रही थी प्रियंका की मम्मी से बात करने के लिए। हाँ ठीक है, कराओ बात। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। आप प्रियंका को स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? वो नहीं आती, उसे बहुत समझाए कि स्कूल जाओ पढ़ने के लिए। आप उसको रोज स्कूल भेजा करो, क्या बोलते हो, उसकी परीक्षा नजदीक है। वो नहीं मानती है, क्या पता क्या करती रहती है, स्कूल ही नहीं आ रही है। और मैंने खुशी के हाथ प्रवेश पत्र भेजा था, उसकी 22 तारीख से परीक्षा है। ना जाने उसने प्रवेश पत्र कहाँ। प्रवेश पत्र की चिंता मत कीजिए, मैं दूसरा बनवा दूंगी। आप उसको स्कूल भेजिए और परीक्षा 22 तारीख से है तो उसको स्कूल भेजा दीजिए। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, बोलूंगी कि स्कूल जाए। अच्छा ठीक है, आप प्रियंका से बात कराइए। लो मैडम जी का फोन आया है, बात करो। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रियंका स्कूल क्यों नहीं आती हो? मैम ऐसे। क्यों ऐसे मैं- क्यों? मैम पढ़ना नहीं है मुझे। क्यों नहीं पढ़ना? मैम ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? देखो आज मैं पढ़ लिख कर टीचर बन गई हूँ तो मुझे दूसरों को पढ़ाने का मौका मिलता है, इसलिए तुम भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। ठीक है मैम। पक्का में आओगी ना परीक्षा देने? नहीं मैम। क्यों? मैम ऐसे ही। ऐसा ही क्यों? तो मुझे पढ़ना है नहीं। अच्छा ठीक है, तो मम्मी से बात कराओ। आप उसको समझा बुझा देना और उसके साथ ज़्यादा मारपीट मत करना। ठीक है मैडम जी। ठीक है, नमस्ते। मैं रखती हूँ। नमस्ते। हेलो, नमस्ते भैया। हेलो, नमस्ते सर। आप प्रियंका के पापा बोल रहे हो? जी हाँ। वो स्कूल क्यों नहीं आती? 22 तारीख से उसकी परीक्षा है। उसको भेजते हैं सर, लेकिन वो आती नहीं है। भेजा करो, बहुत वीक है पढ़ने में भी वो। जी सर। और खुशी के हाथ मैम ने प्रवेश पत्र पहुंचाया है। पता नहीं उसने कहाँ घुमा दिया है। आप प्रवेश पत्र की चिंता मत करिए, हम दोबारा बनवा देंगे। ठीक है सर। नमस्ते। चलो स्कूल क्यों नहीं जाती हो? मुझे नहीं जाना है। जाना पड़ेगा, पढ़ोगे मुझे नहीं जाना है। चलो नहीं जाना।
नहीं आना मुझे। ठीक है, मन क्या हो, घर बैठो काम करो, अगले महीने तुम्हारी शादी करवा देंगे। प्रियंका के पिताजी अब इसकी शादी करा देंगे, पढ़ना नहीं चाहती है, कम से कम घर का काम भी तो करेगी। ठीक है, तुम सही कह रही हो। कुछ वर्षों के बाद मैं मम्मी स्कूल जा रही हूँ। मैं छोड़ने चलती हूँ ना स्कूल। चलो ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रियंका ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ बैठो क्लास में। वो क्या बोलते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत वीक है, उससे इंग्लिश नहीं आती है, क्या आप उसको घर पे नहीं पढ़ाती हो? हमको टाइम नहीं मिलता, काम करने जाते हैं और हम खुद पढ़े नहीं हैं, आधी क्लास में पढ़े। अच्छा तो आप उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ाया करो। नहीं आता ना पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अभी सरकार की तरफ से एक नई योजना निकली है जिसका नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। उसके अंतर्गत जो महिला पुरुष जो ना पढ़े लिखे नहीं है, जो कम पढ़े हैं, तो उनको पढ़ाया जाता है और जो पढ़ सकती है, क्योंकि इसे सरकार ने नव भारत साक्षरता अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत आप पढ़ सकती हैं। हमारी उम्र नहीं है पढ़ने की। पढ़ने शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, तो इसीलिए आप पढ़ सकती हैं। हेलो। हाँ हेलो। मैम प्रियंका की मम्मी चली गई है क्या? नहीं, वो अभी गेट के पास है। उनको थोड़ी मेरे पास भेज दीजिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। प्रियंका की मम्मी की आपको सर ने बुलाया। नमस्ते सर जी। नमस्ते। प्रियंका को आप पढ़ाती नहीं हो क्या? बहुत ज़्यादा वीक है वो हम काम को जाते हैं तो इसलिए उसको नहीं पढ़ा पाते, हम पढ़ी नहीं है। आप क्यों नहीं पढ़ी हो? वो योजना निकली है तो कल से आप पढ़ने आ सकती हो और उसको भी घर में बैठा के पढ़ाया करो। प्रियंका की मम्मी जी क्या बोलते हैं, अब आपको यानी आपके साथ जो महिलाएं और भी पढ़ी लिखी नहीं है, आप उनको लेकर आना, तो कल से हम आपको और उन सभी महिलाओं को पढ़ाएंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। तो आज से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो पढ़ना शुरू करें। यस मैम। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो जल्दी सीख जाओगे आप लोग। यस सर। कल आप लोग पूरा याद करके आना, तो हम कल सुनेंगे आपसे। जी मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। आज मैं आप लोग को गणित की गिनती पढ़ाऊंगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। 10। चलो मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, कल आप लोग याद करना ना, मैं लिखवाऊंगा भी। ठीक है। आप लोग की परीक्षा आ गई है, तो आपके प्रश्न पत्र आ गए हैं। तो आप लोग की परीक्षा बहुत अच्छी थी, आप लोग पास हो गए। धन्यवाद मैम हम लोग को आगे पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो आपसे आप यानी आपसे आप साक्षर हो गए हैं, ठीक है? यस धन्यवाद। पढ़ी लिखी होगी जब माता बनेगी घर की भाग्य विधाता। पढ़ी लिखी होगी जब माता बनेगी घर की भाग्य विधाता। बस एक ही नारा, पढ़ना लिखना लक्ष्य हमारा। हम सबका बस एक ही नारा, पढ़ना लिखना लक्ष्य हमारा। जरूरी है रोटी कपड़ा और मकान, पर शिक्षा से बनेगा देश महान। जरूरी है रोटी कपड़ा और मकान, पर शिक्षा से
व्यक्ति पढ़ लिख कर साक्षर बन सकता है। तो अभी आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप अपने साथी असाक्षर साथियों को ढूंढें और उनको साक्षर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।